जवाब यंगा बा रांझा, यानी भाभी का जवाब रांझे को। अटकेलिया ऐल दीवानिया वे थुक्का मोडियां दे उत्तों थुकना है। चीरा बन के भिनड़े वाल चोपड़ विच त्रिंजणा फेरियां कतना है। अटकेलिया यानी अटकेलियाँ करने वाला, बिगड़ा हुआ, शरारती। ऐल दीवानिया यानी जो दीवाने हैं लोग, उन जैसा। थुक्का मोडियां दे उत्तों थुकना है, यानी यूं करके थूकना, ये गुरूर की इलामत होती है। हर बात पे मुंह बनाना और दूसरे को हकीर समझना कि तू कंधों पे से थूकता है, एक तरफ यूं करके थूकना। चीरा बन के, चीरा से मुराद है कोई भी रंगदार पट्टी जो सर पे बांध दी जाए फैशन के तौर पे। भिनड़े यानी गीले, ये नहा के भी हो सकते हैं और वैसे कह लें कि तेल वगैरह लगा कर भी हो सकते हैं। भिनड़े वाल चोपड़, ये चोपड़ का लफ्ज़ बताता है कि ये गीले बालों में तेल लगा के। विच त्रिंजणा फेरियां कतनाएँ, जहाँ त्रिंजन वो जगह जहाँ पे ख्वातीन चरखे बिछा के और वो चरखे चलाती थी उस वक़्त और चरखा काटती थी, वहाँ जाके तू फेरियां कतनाएँ, फेरे लगाता है कि किसी न किसी से कोई कह लें कि आँख में टक्का हो जाए। रोटी खांदियां लूं जे पवे थोड़ा चा अंगणे विच पलटना है। अगर रोटी खाते हुए थोड़ा सा नमक कम हो जाए, तुझे महसूस हो, तो अंगणे से मुराद है कि जो आंगन है, सेहन, उसमें तू अपना वो बर्तन फेंक देता है, यानी इतना तू बिगड़ा हुआ है। करें कम नाही अच्छा खाए पैणे जड़ अपने आप दी पटनाए। काम तू करता नहीं, खाता पीता तू अच्छा है, ये तो तू अपनी जड़ आप ही तबाह कर रहा है, यानी अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहा है। ऐसे तो नहीं होगा कि खाना अच्छा मांगो और खाओ, उसके लिए कमाए बंदा कुछ ना, काम ना करे। वांग आदियाँ डासना ला बहें, आदियाँ होता है जो जिसको कहते हैं आडा लगाने वाले, यूं ही कह लें कि हर बात पे ज़िद करने वाले। डासना ये होता है ज़िद। वांग आदियाँ डासना ला बहें, तू बैठ जाता है ज़िद लगाकर आडा लगाने वालों की तरह, यानी कि जो सिर डा देते हैं किसी ना किसी काम में, यानी कि तू हमारे ऊपर एक बहस करने लग जाता है। कुछ कम न काज न खटना है, ना तू काम करता, ना काज करता, ना कोई खटता, यानी ना कोई तुझे कोई कमाई का पता। वारस गफलतना विच नाबूद जेड़े, वारिशा जो गफलत में नाबूद हो जाए, गर्क हो जाए। तिना आह की खटना वटना है, उन्हें आह यानी उनसे पूछ के उन्होंने क्या खटना और क्या बटना, यानी क्या कमाई करनी और क्या बेचना और क्या ख़रीदना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आजुर्दा शुदन रांझा अज यंगा खुद, रांझे का गमनाक होना, गमज़दा होना अपनी भाभी से। भुल गए हाँ बड़े हाँ आन वेड़े सानू बख्श ले डारिए वास्ताई। हम भूल के तेरे इस सहन में आ गए घर में, हमें तू बख्श दे। डारी कहते हैं बहुत ही ज़िदबाज औरत। हाथों तेरे देश में छट जासा, तेरे हाथों मैं इस गाँव को छोड़ जाऊँगा। रख ले हंसारिये वास्ताई, तुझे वास्ता है कि तू हमें यहाँ पे रहने दे, रख ले। हंसारिये हंसने वाली, तू हम पे हंसती है हर वक्त, तो तेरा वास्ता देते हैं कि तू हमें यहाँ से मत निकाल। दिन रात तू जुल्म ते लक बद्दा, दिन रात तूने जुल्म पर कमर कसी हुई है, कमर बांधी हुई है। मुड़ी रूप सिंगारिये वास्ताई, तू इस बात से मुड़ जा। रूप सिंगारिये यानी जिसका रूप है, खूबसूरती है और सिंगार उसने किया हुआ है। नाल हुसन दे फिरें गुमान लद्दी, तू अपने हुस्न के गुमान में लदी हुई है और फिरती है, हर वक्त तुझे अपने हुस्न का गुमान है। समझ मस्त हंकारी है वास्ताई, इस बात को समझ जो मैं कह रहा हूँ कि तू जुल्म न कर, तू मस्त है अपने आप में। हंकारी है जो बड़ा कह लें कि गुरूर वाला हो,
तुझे ये वास्ता है कि तू इस बात से अपने आप को समझा। कदी किसी दे नाल न गल करिए, किबर वालिए मारिए वास्ताई। और कभी किसी से कोई बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जो दिल दुखाए। किबर वाली ये मारी ये वास्ताई, और तू गुरूर वाली है, ठीक है। मारिए यानी उसको मार पड़ती है जो गुरूर वाली हो, इसलिए तुझे वास्ता देता हूँ मैं कि तू ये ताने देना छोड़ दे। वार शानू मारना भाग परिए, अणी मनस्ती प्यारी वास्ताई। कहते हैं वारिस शाह साहब को एक मोहब्बत हुई थी जिस खातून से, उसका नाम भाग भरी था। तो ये अगर है तो ये नाम कह लें कि दोनों माना में आ रहा है। भाग भरी का मतलब होता है जो किस्मतों वाली हो, अच्छे नसीब और भाग वाली हो। कि वारिस शाह से मुराद अब यहाँ रांझा है कि उसको तू मत मार ए भाग भरी, अनी मनस दिए, मनस कहते हैं शौहर को, अनी मनस दी प्यारी वास्ताई, ए शौहर की प्यारी बीवी तू वारिस शाह को ना मार। जवाब दादन यंगा साहिबा रांझा तीदोरा। अब वो उनका जवाब भाभी का तीदो रांझे को, साडा हुसन, अब मिल के जवाब दे रही, क्योंकि यंगा साहिबान है तो मिल के सारी भाभियाँ कहती हैं। साडा हुसन पसंद न लिया बनाई, जा नडी सियाला दी ब्याह ले आवें। अगर तुझे हमारा हुस्न अच्छा नहीं लगता तो जा जो सियाल है झंग के उनकी लड़की को तू ब्याह ला, शादी कर ले। वाह वंजली प्रेम दी कत जाली, तू ऐसा कर जो वंजली बांसुरी प्रेम की है, मोहब्बत की है, वो बजा। ते कत जाली, कोई तू जाल डाल उन पे, काई नड्डी सियाला दी फाले आवी, और जाके तू कोई लड़की जो नड्डी सियालों की वो फाले आवी, फंसा लेना, उसको फांस के ले आ। दिने रात फिरें ओदे मगर लगा, जिमें दा लगे तिवें ला ले आवी। तो उसके दिन रात पीछे रह, लग जा, और फिर जब दाव लगे उसको ले आ। तैथे वल है रणा वलावणे दा, हाय हाय, तैथे वल है रणा वलावणे दा, तुझे औरतों को फंसाने का वल तरीका आता है। रानी कोकला महल तो ला लिया में, रानी कोकला ये नाम था। ये कहते हैं राजा एक रसालू हुआ था सियालकोट में, उसकी उस बीवी का नाम कोकला था। तो रानी कोकला महल तो ला लिया, तूने जो रानी लानी है ना वो ले आ। जरा हसद भी नज़र आ रहा है कि तूने जो अगली बड़ी खूबसूरत कोई लड़की लानी है ले आ, हमारा तो हुस्न तुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब इनका आपस में भी कोई ना कोई मसला नज़र आ रहा है, अफेयर टाइप जिसको कहते हैं। दिने बूहियों कड्डनी मिले नहीं, दिन के वक्त तो तू बूहा कहते हैं दरवाजे को, दिन में दरवाजे से तो निकाल के तू ला नहीं सकता सबके सामने कि तू शादी करे, इतना तुझे कोई रिश्ता देगा। राती कंध पिछवाड़े हो टाले आवी, रात को तू दीवार को गिरा और फिर इसको निकाल के ले आ। वार शानू नाल ले जाए के ते, कोई दम दे के खुश क्या ले आवी, तू ऐसा कर वारिस शाह को साथ ले जा, कोई दम दे के, कोई ऐसा तावीज़, कोई ऐसा मंत्र जो उस पर पड़े और उसको खुशका ले आवी, उसे फंसा ला, उसे भगा ला। जवाब कर दें रांझा हमरा यंगा साहिबा। अब वो जवाब देता है भाभी को रांझा, नड्डी सियाला दी ब्याह के लियाव सामें करें बोलियां ते अठ ठोलियां नी। मैं नड्डी कोई लड़की सियालों की ब्याह के ले आऊँगा, और तू जो बातें कर रही है ना, बोलियां ताने मारना, अठठोलियाँ ठट्ठा मजाक करना, तू जो ये अठकोलियाँ और ठट्ठा मजाक मुझसे कर रही हो ना तुम, मैं तुम्हें ला के दिखाऊँगा। नड्डी सियाला दी ब्याह के लियाव सामें करें बोलियां ते अठठोलियां नी, बहु कत पीड़ा वांग मैरियां दे, अगे तुसां जियां हुण गोलियां नी। बहु यानी बैठेगी, कत पीड़ा यानी पीड़ी बिछा के, जो एक पीढ़ी होती है छोटी, एक बड़ा पीड़ा होता है ज़रा बड़ा, वो तुम्हारे सामने बड़ा पीड़ा सा, जिसको चौकी कहते हैं बैठने के लिए छोटी सी, वो बिछा के बैठेगी, मैरियां दे सरदारों की तरह, मलकाओं की तरह। तुसा अगे तुसा जइयां होण गोलियां नी, और तुम जैसी जो है वो उसके सामने गुलाम होंगी। गोली सादा बेवकूफ़ को भी कहते हैं। मजू वाह विच बोड़िए भाबियां नूं, मजू
वाह वाह कहते हैं गहरा, मचू कहते हैं दरिया, विच बोड़िए भाबियां नू, बोड़िए डबोना, धक्का देना। तुम जैसी भाभियों को गहरे दरिया पानी में धक्का दिया देना चाहिए। होंठ तुसा जइयां बड़ बोलियां नहीं, जो तुम जैसी बड़ बड़ बातें करती हैं ना, बोल मुंह खोल खोल के, उनको तो गहरे पानी में धक्का दे देना चाहिए। बस करो भाभी असी रज रहे, पर दित्तियां जे सानू झोलियां नहीं। शुक्र है, बस करो, तुमने बहुत हमें बातें कह दी और हमारी झोली भर गई है। ताना दे रहा है कि तुमने हमें इतना कुछ दे दिया कि हमारी झोली भर गई है। वो झोली किससे भरी है? तानों से भरी है, तशनी से भरी है, जो एक कह लें कि उन्होंने उसके बारे में बातें की हैं, उस पर भरी है बारी। ठीक है जी। उसके बाद है नकलां नित करो विच वेड़ियां दे, तुम सहन में बैठ जाती हो और नकलें उतारती हो। भंडा कंजरां दियां जिवें टोलियां नी, जैसे भांड और कंजर और मिरासी होते हैं, उनकी टोलियां बैठ के बातें करती हैं, ऐसे तुम करती हो। वारस आकबत तिणा नू अजर मिलसी, पूरे पा वट्टे जिन्ना तोलियां नी। वारिस शाह आखिरत में उन्हीं को पूरा अजर मिलेगा जिन्होंने वट्टे पा के, यानी वो जो बाट होता है तराजू का, किलो का, आधा किलो का, वो पूरा रख के जिन्होंने तोला, उनको ही अजर मिलेगा। मतलब अगर तुमने इंसाफ किया तो तुम्हें इसका फ़ायदा होगा, जुल्म किया तो उसका भी तुम्हें फल मिलेगा। तमस्खुर यंगा बाराजा, अब वो भाभी जो है वो उसका मजाक उड़ाती है। क्या भैड़ मचाया, क्या 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 भैड़ मचाया गच्चे आवे। भैड़ इससे मुराद है शोर, रौला, मचाना। गच्चिया बदमाश, मत्था डाया ही सौकना वांग किया, तूने सौकन की तरह हमसे क्या माथा लगाया हुआ है, हमसे क्या तू मुकाबला कर रहा है। वैसे कुछ लोग कहते हैं इसको यूं पढ़ना चाहिए, क्या भीड़ मचाया ही गच्चे आवे। भीड़ भी वही होता है शोर वगैरह। जा सजरा कम गवा ही, जा सुबह का वक्त है, तू अपना काम ज़ाया मत कर। हो जा से या जो बना फिर बेहा, और तेरा ये जोबन, तेरी जवानी, ये बेहा जिसको बासी कहते हैं कि बासी हो जाएगा, जा तो अपना काम कर, ये हमें जवानी ज़ाया हो जाएगी हमारे साथ, तुझे कोई मिलना नहीं है कोई बात। रांझे खा गुस्सा सिर तौल मारी, रांझे ने सुन के गुस्से से अपने सर पे ऐसे हाथ मारा। तौल मारी, हाथ यानी ये बड़ा अफसोस और कह लें कि बड़ा मजबूरी किसी कैफियत है। पई ऊन नू आन के जिवें लेहा, जैसे ऊन को पड़ जाए लेहा। लेहा एक बीमारी है जो एक ऊन के या रेशम के कीड़ा जिसको कहते हैं उसकी वजह से लगती है। तो मिसरा यूँ हुआ, रांझे खा गुस्सा सिर तौल मारी, पई ऊन नू आन के जिवें लेहा, जैसे ऊन को कीड़ा लग जाए कोई और ख़राब हो जाए, इस तरह से उसको अपने आप को लगा कि मेरे साथ भी यही हुआ है। ठीक है। तुसी देश रखो असी छड़ चले, कि तुम यहाँ रहो इस देश में, इस गांव में, ते ला झगड़ा भाभी गल एहा, तू ये झगड़ा ख़त्म कर, बात इतनी सी, हम चले जाते हैं। रांझा हो गुस्से उठ रवा होया, भाभी रख रही ओता ना रहा। अच्छा, उसने जब कहा कि मैं जाने लगा हूँ तो फिर भाभी ने कहा कि ये तो काम ख़राब है, तो उसने उसको रोक रहा, लेकिन वो नहीं रोका। हाथ पकड़ के जुतियाँ मार बुक्कल, हाथ में जूती पकड़ी और बुक्कल कहते हैं ऐसे चादर को लपेटना। रांझा हो टुरया वारिस शाह जिहा, कि जैसे वारिस शाह जो हैं वो गए शेखुपुरा जंडियाला से, फिर वो आ गए कसूर, फिर वो यहाँ मलका हांस में। तो इस तरह से कहने को अपनी मिसाल दी है कि जैसे वो चले इस तरह से वो भी, यहाँ लगता है जैसे वारिस शाह साहब की अपनी भी कहानी नज़र आती है। रवाना शुदन रांझा अस तख्त हज़ारा, तख्त हज़ारे से रांझे का चलना। रूह छड़ कुलबूत जो विदा हुंदा, जैसे रूह जो है वो, कुलबूत जिस्म को कहते हैं कि जैसे रूह जिस्म को छोड़ के जुदा होती है, तिवें ए दरवेश सधारे आई, इसी तरह से ये दरवेश भी चल पड़ा
अन्न पानी हजारे दा कसम करके, अन्न खाना होता है और पानी पानी, यानी खाना पीना तर्क करके, कसम करके तर्क करके हजारे का, कसद झंग सयाला दा तारे आई, और इसने झंग सयालों की तरफ अपना इरादा बांध लिया। कीता रिजक ने आन उदास रांझा, ये रांझे का एक अपना रिजक था जिसने उसको उदास किया। यानी रिजक क्या है कि जो अब उसकी ख्वाहिश थी वही उसका रिस्क है, उसके सबब ये कहने परेशान था। ख्वाहिश क्या थी कि सब इकट्ठे रहें, उसके साथ इंसाफ होता, उसको अच्छी जगह मिलती, या उसे कम काम करना पड़ता और वो अच्छे तरीके के साथ कहने के फिर क्या करता, वो अपना ज़िंदगी गुजारता। लेकिन अब ये रिस्क सारा उसका उदास हुआ। चलो चली जीव पुकारे आई, लिहाजा उसका दिल क्या कहता रहा कि चलो भी चलो यहाँ से, अब यहाँ कोई रहने का फ़ायदा नहीं। कच्छे वंजली मार के रवां होया, अपनी ऐसे बगल में उसने, कच्छ होती है बगल, अपनी बांसुरी दबाई। वारस देश ते वतन वसारे आई, उसने अपना देश और वतन जो है, वसारना होता है भुला देना, भूल के चल पड़ा। खबर शुदन बरादरान अजरफ्तन रांझा, अब उसके भाइयों को खबर हुई कि रांझा चल पड़ा है। खबर लोका ने भाइयों नू जा दी, तीदो रुस हजारे चले आजे, कि हजारा से नाराज होके चल पड़ा है रांझा। तीदो, ये भाइयों को खबर दी लोगों ने। हल वाणा ओस थी होवे नहीं, उससे हल तो चलाया नहीं जाता। मार बोलियां भाबियां कल्ले आजे, और भाभियों ने उसको ताने मार के भेजा है। पकड़ राह टुरया हंजू नैन रोवण, जिवें नदी दा नीर उछले आजे। पकड़ राह टुरया, राह पकड़ के चल पड़ा। हंजू नैन रोवण, और आँखों से हंजू आंसू, रोवन रोने लगी आँखें। जिवें नदी दा नीर उछले आजे, जैसे नदी का पानी, नीर पानी होता है, उछलना, बाहर आ जाए उसके किनारों से। तीदो खिजया नाल बरजाइयां दे, खिजना होता है बेजार हो जाना, कि तीदो यानी रांझा वो बेजार हो गया है भाभियों से। ओदा किसे न जी तसल्ले आजे, और उसके दिल को किसी ने तसल्ली नहीं दी। आप काफिया देखें कैसे लाएं शाह साहब। अगों वीर दे वास्ते भाइयां ने अध वाटेओ राह आ मल्ले आजे, अब भाई के वास्ते वीर यानी भाई के वास्ते जो दूसरे भाई थे, आध वाट होता है आधे रास्ते से ही उसको जाके मिल लिए, उसको अभी रास्ते में था, आधे रास्ते में उसको मिल लिए। वारस हक दे नू जदों रंज करिए, तदों अर्श अल्लाह दा हल्ले आजे, कि वारस शाह कि जब हक वाले को आप रंज दें, उसको तकलीफ़ दें, तो फिर अल्लाह का अर्श जो है वो हिल जाता है। कलाम तीदो, अब उसका रांझे का कलाम है। रांझे आख्या उठिया रिजक मेरा, मिथों भाइयो तुसी की मंग दे, कि मेरा तो यहाँ से अब रिजक ख़त्म हो गया, मुझसे तुम क्या चाहते हो। वंड लिया जे बाप दा मुल्क सारा, तुसी साक न सैन न अंग दे, तुमने बाप की सारी जो जागीर है वो बांट ली, और तुम मेरे ना साक, ना रिश्तेदार, ना सैन कोई ताल्लुक, ना अंग, ना कोई तुमसे खूनी रिश्ता। विचों खुशी हो साडड़े निकलने ते, तुम अंदर से खुश हो मेरे निकलने पे। ते गल आख दे मुँहों न संग दे हो, लेकिन मुँह से ये बात कहते हुए तुम शर्माते हो, ठीक है ना। और बस यानी कि विचों खुशी हो साडे निकलने ते, गल आख दे मुँहों न संग दे हो, और मुँह से ये बात कहते हुए तुम शर्माते भी नहीं हो। वस लग जे मंसूर वांगू, वस लगे ते मंसूर वांगू, मैनू चाह सूली उत्ते टंग दे हो, अगर तुम्हारा बस चले तो मंसूर की तरह तुम मुझे, वो जो मंसूर हल्लाज था उसकी तरह मुझे तुम सूली पे लटका दो। भले काम दे विच न नीत तुसां, रवादार लड़ाई ते जंग दे हो। भले काम दे विच न नीत तुसां, तुम्हारा अच्छाई के काम की कोई नीयत ही नहीं है, और रवादार लड़ाई ते जंग दे हो, तुम हर वक्त तैयार हो लड़ाई और जंग के लिए। वारस शाह हुण असी उदास होए, तुसी खुशी वसो नाल रंग दे हो।
हम उदास हुए तुम खुशी के साथ रहो और उसमें रंगीन जिंदगी गुजारो। मिन्नत जारी करदन बरादरान पेशे रांझा। अब वो मिन्नत करते हैं भाई रांझे की। आख रांझे या पा की बनी तेरे। पा होता है वास्ते, कि तेरे वास्ते क्या हुआ। पा का मतलब जुल्म भी होता है कि रांझे ये बता कि तेरे वास्ते क्या हुआ, ऐसा मसला क्या जुल्म हुआ। देश अपना छड़ सधारना ही, अपना देश छोड़ के तू मत जा यहाँ से। वीरा अंबड़ी जाया जा नहीं, ऐ तू हमारी माँ के बेटे। हम माँ अंबड़ी जाया यानी जो माँ से पैदा हुए हो सारे, तू मत जा। सानू नाल फिराक दे मार नहीं, हमें अपनी जुदाई से मत मार। ए बांदियाँ असी गुलाम तेरे, कोई होर वचार नहीं। हमें और कोई सोच नहीं है, सिर्फ एक ही बात हमें पता है कि ये सारी भाभियाँ तेरी गुलाम हैं और हम भी तेरे गुलाम हैं। बख्श ए गुनाह तू पाइयां नू, कौन जम्मया जो गुनेगार नहीं। तो अपने भाइयों को बख्श दे उनकी ये ख़ता, क्योंकि दुनिया में कौन है कि जो गुनहगार पैदा ना हुआ हो। हर बंदा ही गुनाहगार होता है, हम भी हैं। भाइयाँ बाज ना मजलसा सोंदियाँ नी, भाइयों के बगैर जो मजलिसें हों वो सजती नहीं हैं। भाइयाँ बाज कुछ परम ते पार नहीं, भाइयों के बगैर इंसान का कोई वज़न, कोई उसका जो है ना, कह लें कि किसी तरह का वैल्यू नहीं होती। लख ओट है कोल वसेंदियाँ दी, पास भाई बसते हों तो लख ओट लाखों फ़ायदे होते हैं। भाइयाँ गया जिडी कोई हार नहीं, भाई चले जाएं तो इससे बड़ी हार कोई नहीं होती। भाई ढाव दे भाई उसार देनी, भाई ही इंसान को गिराते हैं, भाई इंसान को बनाते हैं। भाइयाँ बाज बाहाँ बुलकार नहीं, भाइयों के बगैर बाजू जो होते हैं वो ताकतवर नहीं रहते, वो टूट जाते हैं। भाई मरन ते पैंदियाँ भज बाहाँ, भाई मर जाएं तो बाहें बाजू टूट जाते। भाइयाँ परे परिवार, भाई बिना भाइयाँ परे परिवार नहीं, और भाइयों के बगैर जो परिवार, जो ख़ानदान, वो भरा भरा नहीं लगता। ताले मंदियाँ लख खुश आमदानी, तालेमंद होता है खुशकिस्मत। अब आगे जो लफ्ज़ आ रहा है गरीब, उससे ये आप कह सकते हैं कि ये अमीर या दौलतमंद हो सकता है, इससे बुरा। ताले मंदियाँ लख खुश आमदानी, अते गरीब दा कोई भी यार नहीं। जो तालेमंद खुशकिस्मत हो उसके सब खुशामद करते हैं, और जो गरीब हो उसका कोई यार नहीं होता। यानी जब भाई ना हो तो इंसान गरीब हो जाता है असल में। बाहां वालियां दी लोग करण मिन्नत, बिना बाहां दे कोई सरदार नहीं। जिनके बाजू हों बाजू बंद हों, यानी जिनके भाई हों, लोग उनकी मिन्नतें करते हैं, और अगर वो ना हो तो फिर कोई सरदार नहीं रहता। बाहां कलियां नू लोग मारदा जे, बाहां कलियां नू लोग मारदा जे, यानी अकेली बाजुओं को लोग मार देते हैं, यानी जब इंसान के भाई ना हो। बाहां वाले अनु कोई सार नहीं, और जो बाजू वाले लोग जिनके भाई हों, ख़ानदान हो। सार वैसे तो लफ्ज़ी मतलब है ख़बर, इसका मतलब ये है कि उनको परेशानी की खबर भी नहीं होती। अगर भाई साथ हों तो परेशानी नहीं आती। वार शामियाँ बिना भाइयाँ दे, सानू जीवना ज़रा दरकार नहीं, और वारिशा भाइयों के बगैर हमें जीना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आजी उजारी करदन यंगा साहिबान, अब वो भाभी भी जो है इसकी वो सारी बड़े आजी करती हैं। पर जाइयाँ आखिया रांझिया वे असी बांदियाँ तेरियाँ होनियाँ हाँ। अब भाइयों के सामने क्या कहें, हम तेरी बांदी लौंडियाँ हैं। नाम लैना ही जदों तू जावने दा, असी हंजड़ू रत दियाँ रोनियाँ हाँ। जब तू जाने का नाम लेता है तो हम रत खून के आंसू रोती हैं। जान विच उलंबियाँ आ गई है, उलंबिया कहते हैं मुसीबत में हमारी जान आ गई है। तेरे दर्द फिराक चा भुनियाँ हाँ, तेरे दर्द और फिराक में हम भुन रही हैं। अब ये दर्द और फिराक बड़ी अजीब बात है। जान बाल कुर्बान है तुद उत्तों, जान माल कुर्बान है तुद उत्तों, तेरे पे जान भी कुर्बान, तेरे पे माल भी कुर्बान। अते आप भी चौखने हुनिया हाँ, हम भी 4 गुना बढ़ के कुर्बान है तेरे पे।
सानू सबर करार आराम नाही, जिस वेलड़े तेथ उछन्नी यहाँ। हमें कोई सब्र और आराम नहीं आता जिस भी वक्त हम तेरे से बिछड़ जाती हैं। वारशाह क्या मन वली का मनी वारशाह क्या मन वली देवर, असी सब मुराद ते पुन्निया। वारशाह क्या मन वली देवर के वारशाह के ज़रिए तखल्लुस के ज़रिए बात हो रही है कि भाभी कहती है कि तू ए वली देवर, अब वली कह दिया, तू ये बात मान ले, असी सब मुराद ते पुन्निया, हमारी समझ लो कि सब मुरादें पुन्निया पूरी हो जाएंगी, हम मंजिल पे पहुंच जाएंगी अगर तू हमारी यह बात मान ले। ठीक है ना। मिन्नत करदन राजा पेश जंगा साहिबान। अब राजा आगे से जवाब देता है, भाभी रिजक उदास जा हो टुरिया, हमारा तो रिजक ही उदास हो गया, हमारी ख्वाहिशें मर गईं। हुण कास नू घेर के ठग दिया हो, अब तो हमें घेर के क्यों ठग रही हो, क्यों रोक रही हो। पहले साड़ के जीव नमानड़े नू पिछो भलियां लावणे लग दिया हो, हमें पहले जी को तुमने जलाया और अब भलियां लावना होता है, भली भली बातें करना, बड़ी मीठी मीठी बातें करना, अब क्यों कर रही हो। भाई साख सन सो तुसा वख कीते, हम भाई एक साथ थे, एक रिश्ते में थे, तुमने अलहदा किए। तुसी साख की साड़ियाँ लग दियाँ हो, तुम हमारी क्या ताल्लुकदारी और रिश्तेदारी रखती हो, जब भाई नहीं रहे तो तुमसे क्या ताल्लुक। असी वांग स्वादे हो रहे, तुसी कोलियां दे वांग वगदियाँ हो। वगदियाँ का मतलब है दहकना, हम स्वा यानी राख की तरह हो गए और तुम कोलों की तरह दहक रही हो। असी कोजड़े रूप करूप वाले, हमारा ना रूप है ना करूप है, यानी ना हमारा कोई हुसन नहीं है, जो हम कोजे हैं बिल्कुल बदसूरत। तुसी जो बने दियाँ नह वग दियाँ हो, और तुम जवानी की नहर हो जो बह रही है। असा आप ते ए मालूम कीता, तुसी ठगड़ियाँ ही सारे जग दियाँ हो, हमने ये बात खुद मालूम की, तुम पूरी दुनिया में सबसे बढ़ के ठगने वाली हो। खरी मत दी गल खलार के ते फिर फूसियाँ मार के हक दिया हो, तुम खरी मत दी गल खलार के थे, बल्कि इसको कहना चाहिए कि खुरी मत भी कह सकते हैं, कि वो मत जो खुरी हो यानी कम अकल, तुम बातें करती हो कम, और फिर फूसियाँ मार के हक दिया हो यानी बुरा तुम उसके बाद एक ना काम करती हो कि खुद ही बात फैलाती हो, फिर उसको जगह जगह तुम बयान करती हो, हर एक में वो बदबू छोड़ती हो हमारे मुतल्लिक। विच शरा ना अकल ना कौल तुसा, शरीयत में ये कहा गया कि तुम में ना अकल है और ना तुम्हारी कोई बात पक्की है। काजी मुफ्तियाँ नाल क्यों लग दिया हो, तुम काजी और मुफ्तियों की तरह क्यों नज़र आती हो, क्यों बनती हो उन जैसी, जब तुम्हारी तो ना अकल है ना कोई कौल है। असी नस आए तुसी मगर पईयां, पिछा छाडो साडा ताई वस दिया हो, हम भाग आए तुम फिर पीछे आ गई, अब तुम्हारा पीछा छोड़ोगी तो तभी तुम बसोगी। वारिस शाह इकल्लड़े की करना, वारिस शाह ने अकेले क्या करना, तुसी सत इकट्ठियाँ वग दिया हो, तुम तो साथ इकट्ठी हो, ठीक है ना, तुम तो एक हो और मैं अकेला, मैं तुम्हारे सामने क्या अहमियत रखता हूँ।